अस्सलाम क्लास एक्सरसाइज नंबर 5 है, बहुत इजी है। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, यानी दो सेट्स ए और बी हैं जिनमें ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है, यानी ए के एलिमेंट्स 3 हैं और बी का ऑर्डर 4 का है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस इन ए इनटू बी। तो पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी। सिंपल, हम पहले हम कर चुके हैं इसको डिस्कस कि सिंपल ए के एलिमेंट्स को की तादाद को बी के एलिमेंट्स की तादाद से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 12, यानी इसके टोटल इनको जब हम इसका ऑर्डर पेयर्स निकालेंगे तो ऑर्डर पेयर का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके नतीजे में जो ऑर्डर पेयर्स आएंगे सेट के अंदर वो 12 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अब हमने बाइनरी रिलेशंस का फार्मूला दिखाना है। तो नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस इन ए इंटू बी। अब इसका फार्मूला आपको पहले भी बताया था कि 2 रेज टू पावर n है, यानी 2 की पावर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए इंटू बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हैं। यहाँ पे मैं सॉरी लिखना भूल गई हूँ, ए इंटू बी, ए इंटू बी के एलिमेंट्स की तादाद 12 है, यानी ऑर्डर पेयर से निकलेंगे तो 2 रेज टू पावर n यानी 2 रेज टू पावर 12 जो है उसमें बाइनरी रिलेशन होंगे, यानी 144 बाइनरी रिलेशन यहाँ पर 144 से भी ज्यादा बाइनरी रिलेशन यहाँ पर आएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस। ये 3 बाइनरी रिलेशंस दिए गए, उनकी कंडीशंस बताई गई हैं ऑफ ए इनटू बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इनटू बी में हमने ऐसे बाइनरी रिलेशंस लेने हैं, उनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है जबकि ए और बी हमारे पास मौजूद है। और सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी ए इंटू बी निकालते हैं, ये हम करना सीख चुके हैं। ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 2 4 6 और 8। अब देखते हैं इनके कितने प्रोडक्ट, इनके कितने ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। तो सबसे पहले 0 के साथ हम सारे नंबर्स को की ग्रुपिंग करेंगे या पेयरिंग करेंगे। 0 के साथ 2, फिर 0 के साथ 4, फिर 0 के साथ 6, फिर 0 और 8, यानी 0 के साथ हमने सेट बी के तमाम एलिमेंट्स की पेयरिंग कर ली। अब 1 के साथ करेंगे 1 2 1 1 6 और 1 8। अब 2 की बारी है, 2 के साथ सेट बी के एलिमेंट्स की पेयरिंग होगी। 2 के साथ 2, फिर 2 के साथ 4, फिर 2 के साथ 6 और 2 के साथ 8। अब 3 की बारी है जो कि लास्ट नंबर है। अब यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी जगह नहीं है, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब 3 के साथ 2, 3 के साथ 4, 3 के साथ 6 और फिर 3 के साथ 8। ठीक, यानी 3 के साथ भी ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर कितने बने हैं इस क्वेश्चन के साथ ही चेक कर लेते हैं। जैसे ए में एलिमेंट्स थे 4 और बी में भी 4 थे, 4 इंटू 4 16। तो देखते हैं ये ऑर्डर पेयर कितने बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 2 रेज टू पावर 16 अगर देखा जाए तो इसके इतने रिलेशंस बन सकते हैं, लेकिन इसमें से हमें सिर्फ 3 रिलेशंस जो हैं ये फाइंड आउट करने हैं। तो अब कंडीशन देखते हैं क्या है। R1 की कंडीशन थी ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट बी इज लेस देन 5, यानी अब हमने इसमें से वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिनमें बी की वैल्यू 5 से कम हो। तो और कंडीशन क्या थी कि ए जो है फर्स्ट एलिमेंट जो है वो ए से बिलोंग करता है और
सेकंड एलिमेंट बी से बिलोंग करता है। तो हमने जस्ट अब सेकंड एलिमेंट को देखना है, यानी बी को देखना है, वो 5 से कम हो। यहाँ पर देखें तो 0 2, यानी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट 0 2, ये 5 से कम है वैल्यू। उसके बाद 0 4, उसके बाद ये 0 6 है, यानी बी की वैल्यू 6 है, जो कि ग्रेटर देन 5 है। इसका मतलब है ये ऑर्डर पेयर हमारे काम का नहीं है। इसी तरीके से 0 8, यहाँ पर भी बी की वैल्यू 8 है, ये भी इस सेट में शामिल नहीं होगा। जबकि 1 2 में देखें तो बी की वैल्यू 2 है, यानी 2 4, 2 4, अगेन 2 4। सिर्फ ये एलिमेंट्स, ये ऑर्डर पेयर आएंगे इस सेट के अंदर, यानी 1 के साथ अब 2, फिर 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ 2, और फिर 2 और 4 का पेयर, फिर 3 और 2 का पेयर, और फिर 3 और 4 का पेयर। ये तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इस रिलेशन के अंदर, जिनमें बी की वैल्यू लेस देन 5 है। अब चलते हैं R2 की तरफ, यानी रिलेशन 2 की तरफ। रिलेशन 2 में आपके पास क्या था? ऑर्डर्ड पेयर ए बी पर मुश्तमिल था, सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 9, यानी हमने वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिनमें a और b की वैल्यू को ऐड करके 9 आए। अब वो भी ये सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे। आप देखिए तो 0 + 2, यानी a और b को प्लस करते हैं तो 2 आता है। 0 + 4 6, 0 4, 0 + 6 6, 0 + 8 8, 1 + 2 3, 1 + 4 5, 1 + 6 7, 1 + 8 9, यानी 1 और 8 का ये कॉम्बिनेशन जो है इस कंडीशन पे पूरा उतर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 2 + 2 4, 6 8, और यहाँ पे ये है 10, 10 भी नहीं चाहिए, ये 5 है, 7 है, ये 9 है, यानी 3 और 6 का कॉम्बिनेशन जो है या पेयर जो है इस कंडीशन पे पूरा उतर, इस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता। अब चलते हैं रिलेशन 3 की तरफ। अब रिलेशन 3 क्या कहता है? रिलेशन 3 के मुताबिक ऑर्डर्ड पेयर ए बी का है, सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 1, यानी a में से अगर आप b का नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा। b -1 नहीं है, ये a -1 है, यानी a में से हम 2, a में से 1 अगर a में से b माइनस करें तो 1। अब 0 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो -2 आएगा। 0 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो 4, 0 -8, 1 -2 इज इक्वल टू -1, जबकि वो हमें पॉजिटिव 1 कह रहा है। 1 - 4 इज इक्वल टू -3, 1 - 6 इज इक्वल टू -5, 1 - 8 रिप्रेजेंट्स -7, 2 - 2 इज इक्वल टू 0, 2 - 4 इज इक्वल टू -2, 2 - 6 इज इक्वल टू -4, 2 - 8 इज इक्वल टू -6, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, यानी इसमें मेरे पास पहला ऑर्डर पेयर क्या आया? 3 और 2 का, यानी 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, जो कि इस कंडीशन पे पूरा उतर रहा है। उसके बाद 3 - 4 - 1, 3 - 6 - 3, 3 - 8 - 5। इसका मतलब है ये रिलेशन 3 में हमारे पास सिर्फ एक ऑर्डर पेयर आएगा, जो कि 3 और 2 का पेयर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट हुए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।